हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन 41 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेईई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है ना, तो मैंने आपके लिए जेईई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेईई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे ना तो आपका जेईई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेईई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, पहले जो जेईई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, इस सभी को आपको 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लेना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहते हैं, बोल रखा है क्या चीज़। क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड बताना है ऑफ टेंशन T1 एंड T2, मतलब ये जो टेंशन T1 है और ये जो टेंशन T2 है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को बताना है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको एक्चुअल मेथड से सॉल्व करना नहीं आता, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आता है ड्रॉ करना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर फील लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है, क्वेश्चन हम लोग को 2 स्ट्रिंग दे रखा है। ये स्ट्रिंग 1 जिस पर टेंशन T1 लग रहा है और ये स्ट्रिंग 2 जिस पर टेंशन T2 लग रहा है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो हम लोग का स्ट्रिंग 1 है जिस पर टेंशन T1 लग रहा है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग 2 जिस पर टेंशन T2 लग रहा है, वो इस वाले स्ट्रिंग को क्या कहते हैं, ज़्यादा क्या कर रहा है, अपनी तरफ स्ट्रेच कर रहा है। क्योंकि देखो ये वाला जो स्ट्रिंग 2 जिस पर टेंशन T2 लग रहा है, वो स्ट्रिंग यहाँ पर होगा, उसको यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से क्या कहते हैं, स्ट्रेच कर यहाँ पर ला रहा है। ठीक है, मतलब ये अधिक स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, और अगर सिमिलरली तुम यहाँ पर देखो, जो अपना स्ट्रिंग 2 है जिस पर टेंशन T2 लग रहा है, ये वाला जो स्ट्रिंग है वो क्या कहते हैं, इस वाले स्ट्रिंग जिस पर टेंशन T1 लग रहा है उसको कम अपने तरफ स्ट्रेच कर रहा है, क्योंकि ये इस वाले पोजीशन पर होगा। यहाँ से वो क्या कर रहा है, यहाँ से बस वो इतना ही स्ट्रेच कर पा रहा है। मतलब यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं, जो अपना स्ट्रिंग T1 है, जो अपना स्ट्रिंग T1 है, ये वाला स्ट्रिंग जो है, ये T2 वाले स्ट्रिंग को अपने तरफ ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है, क्योंकि ये इस वाले पोजीशन से यहाँ पर इसको ला रहा है। ठीक है, तो बोल सकते हैं जो टेंशन T1 होगा वो क्या होगा, अपना टेंशन T2 से ग्रेटर होगा। तो जिस ऑप्शन में टेंशन T1 ग्रेटर होगा टेंशन 2 से, वही अपना आंसर करेक्ट होगा। अगर तुम यहाँ पर चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में T1 और T2 इक्वल दे रखा है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में भी T1 और T2 इक्वल दे रखा है, जो कि रॉन्ग है। तो उस बेसिस पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में देखो, तो ऑप्शन नंबर 1 में जो है अपना क्या कहते हैं, T1 क्या कहते हैं, T2 से छोटा दे रखा है, मतलब T1 अपना छोटा देखा और T2 ही बड़ा है, जबकि T1 क्या होगा, T2 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 भी क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 को भी क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शन नंबर 2 में तुम देखो, तो ऑप्शन नंबर 2 में T1 बड़ा है और T2 छोटा है, जो कि करेक्ट है, क्योंकि T1 क्या होगा, T2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पे क्या करोगे, गेस करोगे। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है, हम लोग आंसर अपना ऑप्शन नंबर 2 ही दे रखा है। तो इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। हमने क्या यहाँ पर फील किया, हमने यहाँ पर ये क्या कहते हैं, लॉजिक लगाया कि ये जो क्या कहते हैं स्ट्रिंग 1 है जिस पर टेंशन T1 लग रहा है, वो क्या कहते हैं इस वाले स्ट्रिंग जिस पर टेंशन T2 लग रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको इस वाले पोजीशन से यहाँ पर स्ट्रेच किया। ठीक है, मतलब ज़्यादा इस पर क्या कहते हैं, T1 को ज़्यादा क्या कहते हैं यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ा है। तो यहाँ पर T1 क्या होगा, T2 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में ही केवल T1 T2 से ग्रेटर दे रखा। तो ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर क्या करोगे, गेस करोगे। अगर तुम यहाँ पर क्या कहते हैं चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करके आते हैं ना, तो बहुत कम चांसेस होता है आपका आंसर करेक्ट होने का। पर यहाँ पर हमने क्या किया, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट किया, फिर यहाँ पर गेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरीके से जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।